व्हाट्सअप वीडियो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। लेकिन आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा गुड न्यूज़ है कि तुम्हारे भाई ने एक और चैनल बना लिया है। हाँ, एट लॉन्ग लास्ट एक चैनल बना ही लिया है। जिस तेजी से यूट्यूब से एनिमे यूट्यूबर के चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, भाई वो दिन दूर नहीं कि मेरे चैनल पे भी 3 स्ट्राइक पड़ जाए। लेकिन उससे पहले कि इस चैनल पे 3 स्ट्राइक पड़ जाए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा बिल्कुल टॉप में। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए माय हीरो एकेडमिया सीजन 5 के एपिसोड नंबर 20 को स्टार्ट करता है इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को 2 महीने पहले का एक सीन दिखाता है तमुरो शिगुराकी और उसके जो दोस्त होते हैं वो सारे के सारे एक माउंटेन पे है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट है जिसका नाम है गिगांतो माकिया। और दिखाता है कि ये जाइंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और दिखाता है कि वो जाइंट रो रहा है और रोते रोते कहता है तमुरो शिगुराकी तुम हो ऑल फॉर वन के सक्सेसर, लेकिन मैं तुमको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं कर सकता। मैं तुमको मेरे मास्टर के जगह पे नहीं बैठा सकता क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। और दिखाता है कि शिगुराकी के ऊपर वो हमला करने लग जाता है। तो उसके बाद गिगांतो माकिया शिगुराकी और उसके फ्रेंड्स के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग डॉज कर जाते हैं। और उसके बाद शिगुराकी और दाबी वहाँ पर जितने सारे लीग ऑफ विलेंस के मेंबर है उन लोगों को पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जिस डॉक्टर को देखा था उसकी आवाज़ सुनाई देता है। दिखाता है कि वहाँ पर एक रेडियो है और उस रेडियो के जरिए वो डॉक्टर उन लोगों के साथ बात करता है और वो कहता है कि ये जो गिगांतो माकिया है ये एक टाइम पे ऑल फॉर वन के लिए बॉडीगार्ड का काम करता था और ये जो गिगांतो माकिया है इसका स्टेमिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसके पास बहुत सारे कॉर्क है और मल्टीपल कॉर्क को वो एक साथ यूज कर सकता है। और उसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि ऑल फॉर वन ने प्लान करके इसको छुपा के रखे गया है क्योंकि अगर वो ना भी रहे तो तुम लोगों को पावर की कोई कमी ना हो। और उसके बाद दिखाता है दाबी को और दाबी कहता है कि नहीं, इसे देख के तो अच्छा कोई प्रेजेंट लग नहीं रहा और लगता है ये हम लोगों को मार ही डालेगा। और उसके बाद दिखाता है दाबी उसके ऊपर फुल पावर से अपने फायर पावर से अटैक करता है, लेकिन एक भी अटैक काम नहीं आता। और ये देखने के बाद दाबी के साथ साथ वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग चौंक जाता है कि दाबी का फायर पावर काम नहीं कर रहा। और उसके बाद दिखाता है जो गिगांतो माकिया है वो फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन उस रेडियो से माकिया 2-3 बार करके ऐसे कोई चिल्लाता है और दिखाता है कि ऑल फॉर वन के वॉइस में कोई बोल रहा है। और उसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि ये ऑल फॉर वन का रिकॉर्डेड वॉइस है और ऑल फॉर वन के मुंह से ये रिकॉर्डेड आवाज़ सुनने के बाद ही गिगांतो माकिया बिल्कुल ही शांत हो जाता है। और उसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि ये ऑल फॉर वन का रिकॉर्डेड वॉइस है जिससे कि वो शांत हो जाएगा। तो उसके बाद तमुरो शिगुराकी उस डॉक्टर को कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो डॉक्टर कहता है तुम्हें नहीं चाहिए? अरे तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो चाहिए या नहीं चाहिए वही तुम्हें मिलेगा? तुम कुरोगिरी के गार्ड में थे इतना दिन, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। और उसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ। और उसके बाद वो डॉक्टर कुछ करता है और दिखाता है यहाँ पर जितने सारे लोग हैं लीग ऑफ विलेंस के सबके मुंह से कुछ ब्लैक कलर का चीज़ निकलता है और दिखाता है उन लोगों को घेर लेते हैं और वो लोग वहाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर उस डॉक्टर के लेबोरेटरी में चला जाता है सीधा। और उस लेबोरेटरी में पहुँचने के बाद सबसे पहले वो लोग जो चीज़ देखते हैं वो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल नोमूज। और ये देखने के बाद दाबी कहता है कि ये जो नोमूज है ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो डॉक्टर भी वहाँ पर होता है और वो डॉक्टर कहता है कि हाँ ये तो डिफरेंट है ही क्योंकि ये है सुपर नोमूज हाई एंड्स और ये मास्टरपीस से सब एक कदम दूरी पे है और मैं थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ये सारे के सारे मास्टरपीस बन जाएंगे। ओरिजिनल जो पिछले वाले नोमूज थे उनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर नोमूज बनेंगे ये। तो वो डॉक्टर शिगुराकी को कहता है कि तुम्हारे साथ जितने तुम्हारे दोस्त हैं इन लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। और उसके बाद वो शिगुराकी को कहता है तुम्हारे फादर और तुम्हारे बाकी के फैमिली मेम्बर अच्छे हैं ना? तो दिखाता है जो शिगुराकी है वो उसके शरीर में जो हाथ लगे होते हैं उन हाथों की तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है कि हाँ सब लोग ठीक है। और उसके बाद ये डॉक्टर थोड़े से और भी फालतू की बात करता है और उसके बाद कहता है कि गिगांतो माकिया की तरह मैं भी ऑल फॉर वन का एक एलाई हूँ, एक लॉयल एलाई हूँ और मेरा नाम है उजिको दारुमा। मेरा लाइफ, मेरा स्किल्स और यहाँ पर जितने सारे छोटे छोटे नोमूज है, स्पेशल नोमूज है, जो मास्टरपीस है, मेरा जो पावर है, सब कुछ मैं ऑल फॉर वन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले शिगुराकी तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ साबित करना पड़ेगा। तो उसके अगले सीन में शिगुराकी को दिखाता है कि उसके सारे बॉडी में जितने सारे छोटे छोटे हाथ है उन हाथों को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि मास्टर से मतलब ऑल फॉर वन से और इस डॉक्टर से मिलने
से पहले, मतलब तुमसे मिलने से पहले का जो मेमोरीज़ है मेरे, वो मेमोरीज़ नहीं है, वो मेमोरीज़ मेरे सब डिलीट हो चुके हैं, मेरे पास है ही नहीं। और उसके बाद दिखाता है एक पुराने बैक स्टोरी को दिखाता है, मतलब बैक स्टोरी पे एक और बैक स्टोरी चल रहा है। और दिखाता है जो तोमोरो शिगुराकी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और एक जगह पे बैठ के रो रहा है, मतलब रो नहीं रहा है, बैठा हुआ है। उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसे पता भी नहीं वो कौन है। और उस टाइम पे वहाँ पर ऑल फॉर वन आता है। आने के बाद शिगुराकी को गले लगा लेता है और कहता है, बहुत सारी इमोशनल बातें करता है और हीरोज़ के खिलाफ उसके दिल में जहर डाल देता है और भी बहुत सारे बातें करता है, जैसे कि हीरोज़ अच्छे नहीं है और हीरोज़ ने ऐसा वर्ल्ड क्यों बनाया जहाँ पर तुम्हें सफ़र करना पड़ रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि जो ऑल फॉर वन है वो शिगुराकी को अपने घर ले आता है और एक घर में रखने के बाद कहता है कि अभी से यही तुम्हारा घर है। और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर भी आता है, ये जो डॉक्टर है तभी वहाँ पर था, वहाँ से आता है और डॉक्टर से भी शिगुराकी का इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके बाद शिगुराकी कहता है कि मेरे पास अभी जो मेमोरीज़ है उस टाइम के बाद के मेमोरीज़ है, लेकिन उससे पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कौन था, उसके कोई भी मेमोरीज़ मेरे पास नहीं। और उसके बाद तभी वहाँ पर वो डॉक्टर बहुत सारे कटे हुए हाथ ले आता है और उन हाथों को दिखा के ऑल फॉर वन कहता है कि ये तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के बचे हुए हाथ है और तुम्हारे सारे के सारे फैमिली मेम्बर मर चुके हैं। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास एक अचानक से एक बहुत ही खतरनाक कॉर्क अपीयर हुआ और वो कॉर्क क्या है किसी को भी नहीं पता, और उसके बाद तुमने अपने जो फैमिलीज है उनको ही मार डाला था। और दिखाता है कि ये सुनने के बाद कि उस शिगुराकी ने अपने ही फैमिली को अपने हाथों से मार डाला है और उसे कुछ भी याद नहीं, और थोड़े थोड़े उसको याद आता है। शिगुराकी थोड़ा थोड़ा क्रेजी होने लग जाता है और उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है उसके फैमिली के बारे में, उसके सिस्टर के बारे में, एक डॉग के बारे में, उसके फादर के बारे में। और ये मर्डर के मेमोरी फ्लैश होने के बाद ही उसे उल्टी आने लग जाता है, उसका बॉडी उसका साथ नहीं देता। और उसके बाद वो वहाँ से जब उठता है उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा मेमोरी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे हार्ट में तुम्हारे फैमिलीज के लिए जगह है। तो तुम्हारे हार्ट में जो फीलिंग्स है, जो इरिटेशन है, इन इरिटेशन को तुम कहाँ पर निकालोगे, कैसे यूज़ करोगे, मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा। और तभी से वो उसको मास्टर बुलाता है। तो उसके बाद 2 महीने पहले के शिगुराकी को दिखाता है और वो कहता है कि पता है इन हाथों को जब मैं अपने बॉडी पे लगाता हूँ मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, मेरे दिमाग में कोई भी मेमोरीज नहीं है, कुछ अनक्लियर फोटोज़ है, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा शांत फील करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बहुत ही ज़्यादा एंगर निकलता है, लेकिन उसके बाद भी मैं शांत फील करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर से जितना सारा एंडलेसली एंगर और गुस्सा निकलता है वो कभी भी मिट नहीं जाता। अगर हीरो सोसाइटी भी ख़त्म हो जाए, मैं अगर पूरी दुनिया को भी रूल कर लूँ, ये एंगर, ये जो दर्द है मुझसे दूर नहीं होता, मुझे शांति नहीं मिल रहा। और उसके बाद दिखाता है कि शिगुराकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है कि डॉक्टर मुझे पावर दो और मैं तुमको हेल से लेके हेवन तक सब कुछ दिखा दूंगा। तो उसके बाद वो डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो कहता है कि वो टेस्ट ये है कि जो गिगांतोमाकिया है उसको तुम्हें शांत करना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे तरह जो गिगांतोमाकिया है वो अपने पूरे हार्ट से तुमको हेट करता है, तुमको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता ऑल फॉर वन के जगह पे। अगर तुम उसको सबमिट कर पाए तो मेरा जो पावर है, जो डिवोशन है, मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा। तो उसके बाद शिगुराकी कहता है कि डॉक्टर मुझे अभी के अभी गिगांतोमाकिया के पास भेज दो। तो दिखाता है कि वो डॉक्टर उसे ट्रांसफॉर्म करके वहाँ से गिगांतोमाकिया के पास भेज देता है, सिर्फ दाबी वहाँ पर रह जाता है एक टेस्ट के लिए। और उस साइट पे पहुँचने के बाद ही शिगुराकी गिगांतोमाकिया को कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर किंग आ चुका है और दिखाता है कि गिगांतोमाकिया और शिगुराकी के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो रहा है। और वो टेस्ट चालू हुआ है, ये दिन खत्म हुआ है, 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन कंटिन्यूअसली गिगांतोमाकिया शिगुराकी के ऊपर हमला कर रहा है। वो अभी तक शिगुराकी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और शिगुराकी भी उसे हरा नहीं पा रहा है। तो उसके बाद हम लोगों को गिगांतोमाकिया के स्ट्रेंथ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। कहता है वो जो गिगांतोमाकिया है वो कंटिन्यूअसली 48 आवर्स एंड 44 मिनट्स तक अटैक करते रहता है विदाउट एनी ब्रेक, और उसके बाद वो 3 घंटे के लिए सोने जाता है और उसके बाद फिर से अटैक करता है। और ऐसे करते करते 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन शिगुराकी अभी भी उसे हरा नहीं पा रहा है। तो शिगुराकी के जो एलाइज है वो 2 टीम में डिवाइड हो चुके हैं। एक टीम शिगुराकी के साथ रहता है जब एक टीम रेस्ट करता है, और उसके बाद वो टीम रेस्ट करता है और दूसरा वाला टीम शिगुराकी के साथ फाइट करता है उस गिगांतोमाकिया के साथ, क्योंकि जो गिगांतोमाकिया है वो सिर्फ शिगुराकी के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। और उसके जो दोस्त है वो 2 अलग अलग टीम में डिवाइड हो चुके हैं। जब एक टीम रेस्ट करता है दूसरा टीम वो उन लोगों के साथ फाइट करता है। सिर्फ शिगुराकी एक है जिसको कोई भी रेस्ट नहीं मिल रहा है, वो कंटिन्यूअसली उस गिगांतोमाकिया के साथ फाइट कर रहा है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि जो गिगांतोमाकिया है वो बहुत देर तक फाइट करने के बाद एटलीस्ट सोने के लिए जाता है 3 घंटे के लिए, और दिखाता है कि शिगुराकी के साथ उसके जो टीममेट्स है वो सारे के सारे रेस्ट कर रहे हैं। और तभी उन लोगों के पास गिरान का कॉल आता है। गिरान उन लोगों का एक और दूसरा टीममेट है जो कि बहुत दिन तक प्रेजेंट नहीं है, और उस फोन में जो कॉल करता है वो वॉइस चेंजर लगा के बात कर रहा है और वो कहता है कि क्या तुम लोग
लोग एक बार न्यूज़ चेक कर सकते हो। तो वो लोग जब न्यूज़ चैलेंज चेक करते हैं, न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ यही चल रहा है कि जहाँ पर लीग ऑफ विलेंस शो किए थे, लीग ऑफ विलेंस ने अटैक किया था, उसी जगह पे एक एक करके फिंगर मिल रहा है, मतलब उंगलियां मिल रहा है। और ये जो उंगलियां है वो एक ही बंदे का है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन बोल रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि मेरा नाम है री डेस्ट्रो और मैं हूँ सुप्रीम लीडर ऑफ मेटा लिबरेशन आर्मी, मतलब मेटा लिबरेशन आर्मी का सुप्रीम लीडर। तो उसके बाद शिगुराकी कहता है कि मैंने सुना है तुम लोगों ने बहुत सारे बुक सेल किया है लिबरेशन आर्मी के ऊपर। तो वो बंदा कहता है कि हाँ, हमने बहुत सारे बुक सेल किए हैं और जो क्रेजीनेस चल रहा है वो भी हम लोगों ही फैला रहे हैं। और उसके बाद शिगुराकी कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। तो वो बंदा कहता है कि हम लोग एक ऐसी वॉल क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ पर लोग रहेंगे और अपने पावर को 100% तक यूज़ कर पाएंगे। तो वो शिगुराकी कहता है कि ठीक है, उसे छोड़ दो और हम लोग बाद में मिलेंगे, अभी मैं बिजी हूँ। तो वो लिबरेशन आर्मी का जो लीडर है वो कहता है कि उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो तो हॉस्टेज ही रहेगा, लेकिन तुम लोग एक बात सुन लो, 1 घंटे के अंदर तुम लोग यहाँ पर आओगे। एक लोकेशन देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम लोगों को आना पड़ेगा। तो लीग ऑफ विलेन के जो मेंबर्स है वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग वहाँ पर 1 घंटे के अंदर नहीं गए तो तुम क्या करोगे। तो वो लिबरेशन आर्मी का जो लीडर होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग अभी कहाँ पर हो, एक माउंटेन पे हो और तुम लोग ट्रेनिंग कर रहे हो इसके साथ, गिगांटोमाकिया के साथ। तो उसके बाद वो लोग लीग ऑफ विलेंस के मेंबर को थ्रेट देने लग जाता है और कहता है कि अगर अभी मैंने हीरो एजेंसी को बता दिया तो सारे के सारे हीरोज एंडेवर के साथ यहाँ पर आके तुम लोगों को पकड़ के ले जाएंगे। क्या तुम चाहते हो या फिर हमसे मिलना चाहते हो? 1 घंटे के अंदर आके मिलो। लीग ऑफ विलेंस के कुछ मेंबर कह रहे हैं कि हम लोगों को वहाँ पर जाके उसे बचाना चाहिए और कुछ मेंबर कह रहे हैं कि नहीं, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, शायद वो झूठ बोल रहा है। और उसके बाद जो शिगुराकी है वो कहता है कि नहीं, हम लोग जाएंगे। और उसके बाद कहता है कि ये जो जाइंट है उसे जगने में, मतलब नींद से जगने में कितना टाइम लगेगा। तो वो लोग कहते हैं कि 2 घंटे 35 मिनट और उसके बाद वो जग जाएगा। तो शिगुराकी कहता है कि मैं पृथ्वी के जिस कोने पे भी चला जाऊँ वो जाइंट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो मेरे पीछे पीछे आएगा, ज़रूर आएगा। तो मैं उन लोगों के पास जाऊँगा और जाने के बाद अगर वो लोग मेरे साथ फाइट स्टार्ट करते हैं तो मैं उन लोगों के साथ फाइट करूँगा। और उसके बाद वो जाइंट भी वहाँ पर चला जाएगा, मतलब गिगांटोमाकिया, और गिगांटोमाकिया के साथ लिबरेशन आर्मी का फाइट स्टार्ट कर दूंगा मैं। और इतने सारे लिबरेशन आर्मियों के बंदे के साथ फाइट करते करते गिगांटोमाकिया भी वीक हो जाएगा और उसके बाद मैं गिगांटोमाकिया को भी फोड़ दूंगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक और बात, मैंने एक और नया चैनल बनाया है, अगर चाहते हो तो उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। उस पर मैंने अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं डाला, लेकिन उसमें भी जल्दी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उसमें इतना जल्दी वीडियो नहीं आएगा, शायद 1 महीने में या 2 महीने में एक वीडियो आएगा, लेकिन जो भी वीडियोस आएंगे मज़ेदार वीडियोस आएंगे। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ अलग बनाने के लिए। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो के अलावा भी कुछ अलग देखना चाहते हो तो उस चैनल को चेकआउट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।